मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ज़ाहिर है प्रोड्यूसर की बात और जो दूसरे लोग वो थे उनकी बात मानना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैं उनकी बात मानती थी और ज़ाहिर है मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, दुख होता था, क्योंकि ये सब कुछ आप जानते हैं कि सही बात नहीं है, हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। ज़ाहिर है मुझे अपना बच्चा पालना था और अपने ऊपर से मतलब कर्ज़ वगैरह को हटाना था, तो इस वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन अच्छा, मुझे ये बात बताएं, मैं समझ गया आप इतने मतलब खुले अल्फाज में हम नहीं इस तरह की मतलब फैमिलीज भी देखती हैं वीडियो ये, तो लोग समझ गए हैं मतलब क्या मामला, तो लोगों को पहले से पता है जी। जब आपको तलाक हुई है तो उसके बाद आपने शादी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है ना बड़ा मतलब वो पोस्टें करते हैं जी निकाह को जायज़ करें, निकाह करना चाहिए, चाहे ये है फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो उस वक्त जो है ना हम देखते हैं जी नहीं जी ये तो तलाक याफ्ता है, इसके बच्चे हैं, ये बड़ी उम्र की है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। कभी भी किसी बच्ची से, किसी लड़की से ज़िना करने के लिए, उससे ज़बरदस्ती करने के लिए उसकी एज नहीं देखी जाती, उसकी उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन जब निकाह की बात आती है तो उस वक्त बेशुमार इशू उठ जाते हैं जी इसकी एज पूरी नहीं है, इसकी एज बड़ी है, स्टेटस नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, बेशुमार इशूज़ होते हैं। कि अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा भी इस वीडियो को देख रहा हो जो शादी करना चाहता हो, तो आपको ये कह दे कि आप जो है ना वो मैं आपका सहारा बनता हूँ, आपका बच्चे का भी सहारा बनूंगा, तो शायद शादी का मूड। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़ीमेल से करवाएंगे कि जिन्होंने बुराई का रास्ता कह लें, बुराई की फील्ड कह लें, कुछ भी कह लें, छोड़ के जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो घर बैठ गई हैं और प्रॉपरली जो है ना इस्लाम को अपना लिया है। स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, बकाया सारी स्टोरी हम इन्हीं से सुनेंगे। ये बेसिकली आइमा मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी स्टोरी ये है कि इनको चंद साल पहले इनके शोहर से किसी वजह से तलाक हो जाती है और इनका एक बेटा है। ज़ाहिर बेटे को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, सारे मामले करने के लिए इनको जॉब करनी पड़ी। जॉब में तनख्वाह थोड़ी थी, तो किसी ने इनको मशवरा दे दिया कि आप जो है वो स्टेज पे काम करें, वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। तो इन्होंने वो स्टेज पे काम शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ इसके साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ या कुछ इस तरह के मामला हुए जिस वजह से इन्होंने स्टेज को छोड़कर प्रॉपर तौबा कर ली और अब इस वक्त घर पे बैठ गई हैं और डेली की जो है ना वो कुरान पाक भी पढ़ती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं और प्रॉपर कोशिश कर रही हैं कि मैं एक जो हमारी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी है उसको गुजारने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा आइमा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जैसे आप बता रही थी कि मुझे मतलब चंद साल पहले तलाक हो गई थी, जी, तो शॉर्ट अल्फाज में ये बताएं कि वो मतलब तलाक क्यों हुई थी, क्या वजह क्या बनी? तलाक की वजह ये थी कि जो मेरे शौहर थे ना वो बहुत ज़्यादा नशई थे, वो काम प्रॉपर नहीं करते थे, जिसकी वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वो बहुत ज़्यादा हैश वर्डिंग भी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से ना घर का माहौल डिस्टर्ब रहता था और इन सारी वजूहात की वजह से ना तलाक हो गई। सही जी। तो उसके बाद फिर क्या मामला हुआ आपका? तलाक हो गया, फिर आप अलहदा हो गई? जी बिल्कुल, फिर मैं अलहदा हो गई। मेरे जो पेरेंट्स थे वो गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में आपको पता है कोई काम वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ज़ाहिर है मेरे एक बच्चा है उसको मैंने तरबियत करनी थी, पालना था, पढ़ाना था, तो मैंने यहीं पर ही एक कमरा रेंट पर ले लिया। तो ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि आज के इस मुश्किल दौर में घर का ख़र्च एक अकेली मतलब बेसहारा होकर चलाना काफ़ी मुश्किल और दिक्कत का सबब बनता है। तो मैंने फिर एक रूम रेंट पर लिया, तो मैंने जो जॉब्स की हैं वो मैक्सिमम उसमें मुझे पे मिली है 7,000 6,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी, जिससे मेरे घर के हालात मतलब बहुत ज़्यादा अबतर थे। ज़ाहिर है घर का किराया देना, बच्चे की फीसिस पे करना, बिल देना, वो इंतहाई मतलब मुश्किल हो चुका था। तो फिर ये आप स्टेज की तरफ किस तरह से? जी, फिर हुआ ये कि मेरे भाई मोहल्ले में ना एक औरत रहती थी, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो ये काम स्टेज में काम करती थी। मेरी उससे जी स्टेज ड्रामों में वो मुख्तलिफ एक्ट्स करती थी, डांसर भी थी और वैसे रोल भी प्ले करती थी। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप अच्छी खासी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, आप में एबिलिटी है, आप आओ मेरे साथ काम करो, इसमें बहुत पैसा है। मुझे उसके अंदर काफ़ी अट्रैक्शन फील हुई और फिर मैं उसके साथ चली गई और वहाँ जब मैंने जाकर देखा तो ज़ाहिर है वहाँ की रंगीनियाँ ही और थीं। मैंने वहाँ पर फिर स्टार्ट किया काम, क्योंकि वो वहाँ पर इतना पैसा मिल रहा था कि जिसकी मुझे ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारने के लिए। कितना अर्सा आपने स्टेज पे काम किया? मैंने तकरीबन
1 साल काम किया है। 1 साल काम जी, 1 साल काम किया मैंने। अच्छा, तो आपको जो जॉब से जो पे मिल रही थी उससे ज़्यादा वहाँ से मिल रहा था? जी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। थिएटर में तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी लाखों कमाए हैं 1 साल में। सही। हाँ जी, और आपको मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जो मैं दूसरी जॉब्स करती रही हूँ उसमें मुझे मैक्सिमम 7,000 8,000 से ज़्यादा नहीं मैं गेन कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर मंथली जो थी तकरीबन 50-40 इस मैं रेंज में कमा लेती थी, ये घर के सर्कल चलना शुरू हो गया बहुत था। अच्छा सर्कल। अच्छा, हमारा जहाँ तक हम जानते हैं या हमारे सुनने में आया है जी कि जो लड़कियाँ स्टेज पे काम करने के लिए जाती हैं, चाहे वो डांसर बनने जाएँ या कुछ भी करने के लिए जाएँ, जी तो उनको जो प्रोड्यूसर या जो डायरेक्टर होते हैं वो पहली डिमांड ही यही रखते हैं कि आपने जी। हमारे साथ जो है ना वो रातें गुजारनी जी, है और जी। सारे मामले करने, तो जी। फिर आपको काम मिलेगा। जी, ऐसे ही है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं इसमें झूठ या इनकार करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा हुआ है। सही। सब ने मुझे, प्रोड्यूसर ने, सब ने मुझे कहा, जो मेरे साथ काम करते थे जेंट्स, उन लोगों ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पर मजबूर किया। मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो ज़ाहिर है प्रोड्यूसर की बात और जो दूसरे लोग वो थे उनकी बात मानना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। सही। मैं उनकी बात मानती थी और ज़ाहिर है मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, दुख होता था, क्योंकि ये सब कुछ आप जानते हैं कि सही बात नहीं बिल्कुल सही। है, हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मजबूरी थी, ज़ाहिर है मुझे अपना बच्चा पालना था और अपने ऊपर से मतलब कर्ज़ वगैरह को हटाना था, तो इस वजह से मैंने ये सब किया। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बताएं, मैं समझ गया हूँ आप इतने मतलब खुले अल्फाज में हम नहीं इस तरह की मतलब, जी। क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं वीडियो ये, जी तो लोग समझ गए हैं मतलब क्या मामला, तो लोगों को पहले से ही पता है। जी जब आपको तलाक हुई है तो उसके बाद आपने शादी करने की कोशिश नहीं की? जी भाई, मैंने बहुत कोशिश की। मैं चाहती थी कि मेरी किसी अच्छे इंसान से शादी हो जाए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिससे जो भी मुझे शादी की ऑफ़र करता था, तो जब मैं उससे इस पॉइंट पर जाती थी, बात करती थी, तो लोग कहते थे आप मेरे साथ मतलब रात गुजार लो, दिन गुजार लो, सिवाय इसके अलावा मुझसे कोई उन्होंने बात नहीं थे करते होते, और जो कि ये भी बहुत मेरे लिए मुश्किल का सबब बना, तो इस वजह से शादी नहीं कर सकी। नाज़रीन, आप आइडिया करें, ये सवाल मैंने इनको जानबूझ के किया क्योंकि मेरे सामने 2-4 केस ऐसे आए हैं कि जो बेवा औरतें कह लें या तलाक याफ्ता जो कह लें, ज़रूरी नहीं है कि मतलब तलाक हो गई किसी औरत को तो उसके वो औरत का ही कसूर है, मर्द का कसूर भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि औरतें ही गलत होती हैं, लेकिन हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो लोग हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है ना बड़ा मतलब वो पोस्टें करते हैं जी निकाह को जायज़ करें, निकाह करना चाहिए, चाहे ये है फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो उस वक्त जो है ना हम देखते हैं जी नहीं जी ये तो तलाक याफ्ता है, इसके बच्चे हैं, ये बड़ी उम्र की है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। कभी भी किसी बच्ची से, किसी लड़की से ज़िना करने के लिए, उससे ज़बरदस्ती करने के लिए उसकी एज नहीं देखी जाती, उसकी उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन जब निकाह की बात आती है तो उस वक्त बेशुमार इशू उठ जाते हैं जी इसकी एज पूरी नहीं है, इसकी एज बड़ी है, स्टेटस नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, बेशुमार इशूज़ होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप वाकई मतलब निकाह को आम करना चाहते हैं तो फिर लोगों का सहारा बने, ठीक है ना, निकाह करें जितना हो सका है। रिज़्क जो है वो अल्लाह पाक ने देना है, जब आप निकाह करेंगे तो अल्लाह पाक आपके कमाई में बरकत भी डाल देगा। अच्छा आइमा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मामला हो गया है जी तो फिर किस बात ने आपको मुतासर किया कि आप ये सारा कुछ छोड़ के तो जो है ना वो घर बैठ जाएँ और सारा कुछ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गई? जी, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया, मैं भी एक पढ़ी लिखी मतलब हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मुझे सब बातों की समझ है। तो मैंने आपके ही चैनल पर एक लड़की को देखा था। अच्छा। जो कि पहले मतलब इसी तरह ही वर्किंग करती थी, और लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कर रही है? ऑनलाइन बिजनेस मतलब नहीं, पहले वो ये ड्रामे ड्रूमों अच्छा, में अच्छा, थिएटर अच्छा। में काम करती थी। मैंने उसको देखा, बात की हुई थी, लेकिन मैंने जब उसे देखा कि वो ऑनलाइन उसने ये सब छोड़ दिया है, जब वो समझ गई इस बात को कि यहाँ पर सिवाय ज़लालत के, दुख के और इंसल्ट के अलावा कुछ नहीं है इस फील्ड में। बेशक पैसा है, लेकिन आपको पता है कि भाई लड़की के लिए ना इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गई कि यार ये तो मुझसे भी कम पढ़ी लिखी लड़की है, तो ये इसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को इसने संवार लिया, इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन कमा रही है, अपना घर सेट किया है, इसने सब कुछ किया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी की तरह अपनी ज़िंदगी को संवारूँ, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि ये फील्ड इतनी गंदी है कि जो मैंने यहाँ किया उससे मैं अपने कानों को हाथ लगा के तौबा करती हूँ कि अल्लाह पाक बख्श दे दुनिया में,
क्योंकि ये बहुत बड़ा अजाब का बाइस है थिएटर में एक लड़की के लिए काम करना। ज़ाहिर है जिस्मानी नुमाइश थी, बहुत ज़्यादा गलत बात है, एक एक चीज़ का आपको पता आखिरत में हिसाब देना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि इस सब चीज़ों को, इस ज़लालत भरी ज़िंदगी को खैर बात कह के मैं अल्लाह पाक से तौबा करके एक अच्छी और नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँ। और इस तरह मैंने उस लड़की की वीडियो से मैंने सबक लिया जो कि मैंने आपके ही चैनल से देखी थी, ठीक है। और अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ख़ुद भी इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारूँ और मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने थिएटर छोड़ दिया है। और ये इस तरह की जो अभी भी मुझे कॉल्स आती हैं, वो लोग बुलाते हैं तो लेकिन मैं नहीं जाती। मैं कहती हूँ कि नहीं, अब जो वक्त मैंने पास्ट में गुजार दिया, दोबारा नहीं करना। हाँ जी, मैं वो अब दोबारा उसमें माजी में वापस नहीं जाना चाहती। मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, नमाज और कुरान से सहारा लेकर अपनी आखिरत और दुनिया को संवारना चाहती हूँ। अब घर बैठ गई प्रॉपर्ली? जी, मैं प्रॉपर अब घर में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, अपने बच्चे को हम वक्त ख्याल रखती हूँ कि वो भी अच्छे दीन के रास्ते पर चले, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा भी इस वीडियो को देख रहा हो जो शादी करना चाहता हो, तो आपको ये कह दे कि आप जो है ना वो मैं आपका सहारा बनता हूँ, आपका बच्चे का भी सहारा बनूंगा, तो शायद शादी का मूड कोई? जी बिल्कुल, अगर कोई मेरे साथ शादी करना चाहता है और तो मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन हो सही इस तरह ना हो, फ्रॉड ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पहले भी बहुत ज़्यादा दुख देख चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो भी हो मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखने वाला हो, मुझ बेसहारा को सहारा देने वाला हो, और उसके लिए तो मैं दुआ कर सकती हूँ जो मुझे अपनाएगा। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। जैसे आपने बता रही हैं कि तौबा कर ली आपने और प्रॉपरली आप घर बैठ गई हैं और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे और आप इसी तरह ही प्रॉपरली जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बापर्दा रहें। हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आपको शादी के लिए भी ऑफ़र कर सकता है, या कोई ऐसा बंदा जो इनको घर पे कुछ छोटा सा मोटा कोई बिज़नेस करवा के दे सके, कोई पार्लर बना दे या कोई ऑनलाइन बिज़नेस किसी भी किस्म का, जैसे आजकल बुटीक का, ज्वेलरी के बिज़नेस चल रहे हैं, बहुत सारे बिज़नेस चल रहे हैं जी। तो इनको कोई बिज़नेस करवा के दे दे तो ये बहुत बड़ी नेकी है एक। तो अगर ये ऐसा ना हुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो मुआशरा है वो जब तक लड़की गलत काम ना करे तब तक किसी की हेल्प नहीं करता। तो अगर ऐसा ना हुआ, इनके साथ किसी ने कोई हेल्प ना की, को मामला ना किया, तो अल्लाह ना करे इस जो है ना ये वापस उसी फील्ड में, उस गंदी फील्ड में जाने पे मजबूर हो जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो कोशिश करें जितना भी आप कर सकते हैं आप इनकी हेल्प करें और इनको कोई बिज़नेस करवा दें ताकि अपनी बच्चे की लाइफ जो है ना अच्छी तरीके से गुजार सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।